अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बनी मुरक्कबात और इनमें बंदिशों के बारे में मालूमात हासिल की थी और अब आप जान गए हो कि कार्बन हम गिरद बंदिश बनाता है। हमने हम गिरद बंदिश की किस्में भी देखी थी। हम गिरद बंदिश की 3 किस्में हैं: अकहरी बंदिश, दोहरी बंदिश और तहरी बंदिश। अभी हम देखेंगे कि कार्बन एक हमागीर अंसर क्यों है। बच्चों, आपने देखा है कि बाज़ दीगर अनासिर की तरह कार्बन के जौहर भी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से हम गिरद बंदिश बनाते हैं। इसी तरह आपने मीथेन जैसे सादा कार्बनी मुरक्कब की तश्कील भी देख ली। लेकिन दीगर अनासिर के मुकाबले में कार्बन में इनफरादियत इसलिए है कि कार्बन से बनने वाले मुरक्कबात की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि धात और कांच या मिट्टी से बनने वाली अशिया को छोड़कर दीगर सभी अशिया कार्बन से बनी होती है। सारी हयाती दुनिया भी कार्बन के मुरक्कबात से बनी हुई है। हमारा जिस्म भी कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन से मीथेन जैसे छोटे सादा सालिमे से लेकर डीएनए जैसे बहुत ही पेचीदा सालिमे तक लाखों किस्म के सालिमे बनते हैं। कार्बन के जौहर बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बहुत बड़ा सालिमा बनाते हैं। कार्बन को यह हमागीर खासियत किस वजह से हासिल होती है? कार्बन में दूसरे कार्बन के जौहरों के साथ बंदिश तैयार करके बड़े सालिमे बनाने की गैर मामूली खासियत होती है। कार्बन जौहर की इस खुसूसियत को कैटिनेशन कहा जाता है। कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन जौहरों की लंबी सीधी जंजीर या बंद हल्केदार जंजीर पाई जाती है। लंबी जंजीर का मतलब यह होता है कि एक कार्बन जौहर दूसरे कार्बन जौहर से सीधी तरह से जंजीर से जुड़ा होता है, और हल्केदार जंजीर का मतलब ये होता है कि कार्बन एक दूसरे से इस तरह से जुड़ते हैं कि वो एक हल्का बन जाता है। इसे हल्केदार जंजीर कहते हैं। यानी कार्बनी मुरक्कबात सीधी जंजीर भी बना सकते हैं और हल्केदार जंजीर भी बना सकते हैं। उसी तरह कार्बन की जंजीर शाखदार जंजीर भी हो सकती है। शाखदार जंजीर का मतलब क्या होता है कि कार्बन जब एक जंजीर में जुड़े हुए हो तो किसी कार्बन का हाइड्रोजन जौहर की जगह पर दूसरा कार्बन वापस से जुड़ जाए, यानी एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हो तो उसे शाखदार जंजीर कहते हैं। मतलब कि लंबी जंजीर में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, उस जंजीर में अगर एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा कार्बन आ जाए तो यहाँ पर उस कार्बन जौहर की शाख बन जाती है, इसलिए इसे शाखदार जंजीर कहते हैं। मतलब कार्बनी मुरक्कबात लंबी जंजीर भी बना सकते हैं, हल्केदार जंजीर भी बना सकते हैं और शाखदार जंजीर भी बना सकते हैं। 2 कार्बन जौहरों में 1, 2 या 3 हम गिरद बंदिशें तैयार हो सकती है। कार्बन जौहरों की खुसूसियत होती है कि वो अकहरी बंदिश, दोहरी बंदिश और तहरी बंदिश भी बना सकते हैं। अकहरी बंदिश के साथ साथ कसीर बंदिश बनाने की कार्बन की ये जो सलाहियत है, इसी वजह से कार्बन के बहुत सारे मुरक्कबात इस दुनिया में पाए जाते हैं। मतलब कार्बन की अकहरी बंदिश, दोहरी बंदिश और तहरी बंदिश बनाने की खुसूसियत की वजह से ही कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफा होता है। मसलन कार्बन के 2 जौहरों वाले मुरक्कब में, ठीक है, कार्बन के 2 जौहरों वाले मुरक्कब से ईथेन, ईथीन और इथाइन, इस तरह 3 मुरक्कबात बनते हैं। इनके साख्ती ज़ाब्ते कुछ इस तरह हैं। कार्बन की गिरफ्त 4 होने की वजह से एक कार्बन जौहर 4 कार्बन जौहर से या दीगर अनासिर के साथ बंदिश बना सकता है। मतलब कार्बन अंसर या तो चारों बंदिशें कार्बन के साथ बना सकता है या कार्बन के अलावा
वो किसी और जौहर से भी बंदिश बना सकता है। इससे कई मुरक्कबात बनते हैं। कार्बन की जिनसे बंदिश बनती है, इन जौहरों के लिहाज से इन मुरक्कबात को मुख्तलिफ खवास हासिल होते हैं। मसलन हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो जौहर कार्बन के सिर्फ एक जौहर के इस्तेमाल से 5 मुख्तलिफ मुरक्कबात बना सकते हैं। जैसे अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के एक जौहर से बदल दिया जाए तो CH3Cl मुरक्कब हासिल होता है। दो हाइड्रोजन जौहरों को दो क्लोरीन जौहरों के साथ बदल दिया जाए तो CH2Cl2 हासिल होता है। मतलब एक क्लोरीन बदलने से क्लोरोमीथेन बनेगा। अगर दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन के साथ बदल दिया जाए तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। इसी तरह तीन क्लोरीन के साथ अगर तीन हाइड्रोजन को बदल दिया जाए तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और अगर चारों के चारों हाइड्रोजन को 4 क्लोरीन जौहर के साथ बदल दिया जाए तो टेट्राक्लोरोमीथेन हासिल होता है। इस तरह एक कार्बन वाले मीथेन से क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर 5 मुरक्कबात बना सकते हैं। इसी तरह कार्बन के जौहरों के ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह अनासिर के साथ भी हम गिरद बंदिश तैयार होकर कई किस्म के कार्बनी मुरक्कबात बनते हैं। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफे की वजह उसका दूसरे मुरक्कबात से साझेदारी करना है। और इस साझेदारी की खासियत की वजह से ही कार्बन की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन के सैरशुदा और गैर सैरशुदा मुरक्कब किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि कार्बनी मुरक्कबात में ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, नाइट्रोजन जैसे कई अनासिर शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर कम या ज़्यादा होते हैं। तो जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अनासिर होते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोजन का हाइड्रो, कार्बन का कार्बन, तो इनसे बन जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे अनासिर जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो ही अनासिर हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन जो है ये सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात होते हैं, जिनमें सबसे छोटा और सबसे पहला हाइड्रोकार्बन एक कार्बन जौहर और 4 हाइड्रोजन जौहर से मिलकर बना हुआ मीथेन है। आप मीथेन की तश्कील तो पहले ही देख चुके हैं। चलिए एक दूसरा हाइड्रोकार्बन ईथेन की तश्कील भी देख लेते हैं। ईथेन का सालमी ज़ाब्ता C2H6 है, यानी ईथेन में 2 कार्बन और उससे जुड़े 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ईथेन की खत्ती तश्कील लिखते वक्त पहले मरहले में 2 कार्बन जौहर एक दूसरे से अखैरी बंदिशों से जुड़ते हैं और इसके बाद दूसरे मरहले में 4 गिरफ्ती कार्बन की बाकी मांदा गिरफ्त को मुकम्मिल करने के लिए ज़ाब्ते में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस तरीक़े को खत्ती तश्कील का तरीक़ा कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि ईथेन के सालमे की खत्ती तश्कील लिखिए, तो आपको इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन का सालेमा लिखकर उनकी खत्ती तश्कील लिखना होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमको छोटे ख़त ख़त बनाना है, जिससे हम ये ज़ाहिर करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंदिश है। तो इस तरह ये खत्ती तश्कील का ज़ाब्ता होता है। ईथेन के सालमे को इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील से भी ज़ाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील को 2 तरीक़े से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 2 अनासिर के बीच में एक बंदिश का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन
एक बंदिश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ छोटे खिते खत बने होते हैं वहाँ हम 2 नुक्तों से इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। इस तरह एक कार्बन और इसके 3 गिरफ्ती हाइड्रोजन के बीच में छोटे खिते खत के बजाय 2 नुकात बनाएंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। इस तरह हम इथेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाते हैं। इथेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले मरहले में दोनों कार्बन जौहरों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक अखैरी बंदिश बनाएंगे। फिर कार्बन के एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन की साझेदारी करेंगे। फिर कार्बन के एक और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के दरमियान साझेदारी करेंगे। आखिर में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में भी साझेदारी करेंगे और इस तरह ईथेन में मौजूद एक कार्बन की 4 गिरफ्तें मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह दूसरे कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 3 हाइड्रोजन से करेंगे और इस तरह ईथेन सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, आपको ईथेन की खत्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील दोनों समझ में आ गई होंगी। अब आपको प्रोपेन, जिसका सालमी ज़ाब्ता C3H8 है, इसकी मदद से प्रोपेन का तश्कीली ज़ाब्ता लिखना है। बच्चों, आपको वीडियो यहीं पॉज करना है और पहले ज़ाब्ता लिखना है और आपको चेक करना है कि आपको प्रोपेन का खत्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाना आता है या नहीं। ठीक है, फिर खत्ती तश्कील का ज़ाब्ता बनाने के बाद आपको वीडियो प्ले करना है। तो बच्चों, खाका लिखने के बाद आप देखोगे कि ईथेन और प्रोपेन के तश्कीली ज़ाब्तों से ज़ाहिर होता है कि इनमें तमाम जौहरों के गिरफ्तों की तकमील अखैरी बंदिशों से हुई है। तो ऐसे मुरक्कबात जिनमें 2 कार्बनों के बीच में अखैरी बंदिश हो, इन्हें सैर शुदा मुरक्कबात कहते हैं। ईथेन और प्रोपेन सैर शुदा हाइड्रोकार्बन हैं। सैर शुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहा जाता है। बच्चों, अभी आपने 2 कार्बन जौहर वाला ईथेन देखा। कार्बन के 2 जौहर वाले और भी 2 हाइड्रोकार्बन हैं, ईथीन, ईथीन और ईथाइन। तो चलिए अब हम ईथीन का तश्कीली ज़ाब्ता लिखने का तरीक़ा देखेंगे। ईथीन का सालमी ज़ाब्ता C2H4 है, यानी इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। सबसे पहला मरहला है दोनों कार्बन जौहरों को अखैरी बंदिश से जोड़ना। दूसरे मरहले में हम 4 हाइड्रोजन को कार्बन जौहरों के 4 गिरफ्तों की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी दोनों कार्बन जौहरों की एक एक गिरफ्त नामुकम्मल है। कार्बन जौहरों के पास मज़ीद कोई अंसर नहीं है जिससे वो बंदिश बना सके। इसलिए ऐसी सूरत में दोनों कार्बन आपस में ही साझेदारी करके दोहरी बंदिश बना लेते और इस तरह दोनों कार्बनों की चारों गिरफ्त मुकम्मल हो जाती है और ईथेन का सालेमा तश्कील पाता है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को लिखने के लिए खत्ती तश्कील के अलावा हम इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील को भी हम 2 तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीक़ा देख लेते हैं। इस तरीक़े में कार्बन जौहरों की अलामत के गिर्द दायरा बनाकर इसमें इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं। इस तरीक़े के पहले मरहले में दोनों कार्बनों को अखैरी बंदिश से जोड़ने के लिए इनके बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ज़ाहिर करेंगे। दूसरे मरहले में कार्बन के एक जौहर के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन जौहर के साथ साझेदारी करके
दो अखेरी बंदिश बनाएंगे। इसी तरह दूसरे कार्बन के भी दो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके दो अखेरी बंदिश बनाएंगे। अब कार्बन जौहरों के पास चूंकि मज़ीद कोई जौहर नहीं है, इसलिए वो आपस में ही एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस तरह ईथेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील मुकम्मिल करते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का पहला तरीक़ा। अब हम देखते हैं कि इसे दूसरे तरीक़े से किस तरह लिख सकते हैं। इस तरीक़े में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की अलामत के गिर्द दायरा नहीं बनाते हैं, सिर्फ अनासिर की अलामत और इनके दरमियान अखेरी या दोहरी बंदिश में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं, तो भी ईथेन का इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका मुकम्मिल हो जाएगा। तो इस तरह हम ईथीन का इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाएंगे। तो बच्चों, आपने दो कार्बन वाले ईथेन और ईथीन के सालमी ज़ाब्ते का ख़त्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील देख लिया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह ईथाइन का सालमी ज़ाब्ता C2H2 है। इसकी मदद से आप ईथाइन का साख्ती ज़ाब्ता और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाइए। बच्चों, खाका बनाने से पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और ख़ुद से ईथाइन का सालमी ज़ाब्ते का ख़त्ती तश्कील का खाका और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाइए। उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। ईथाइन के सालमी ज़ाब्ते में दो कार्बन और दो हाइड्रोजन हैं। अगर इसका साख्ती ज़ाब्ता बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ईथाइन के दो कार्बनों के बीच में तहरी बंदिश पाई जाती है। ईथीन और ईथाइन में दो कार्बनों के बीच में सिर्फ अखेरी बंदिश नहीं है, बल्कि दोहरी और तहरी बंदिश मौजूद है। और ऐसे कार्बनी मुरक्कबात जिनमें दो कार्बन जौहरों के दरमियान दोहरी या तहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं या गैर सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात कहा जाता है। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहा जाता है। इसी तरह तहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्काइन कहते हैं। तो बच्चों, हमने ईथेन, ईथीन और ईथाइन से मुतालिक मालूमात हासिल की है। इसके साथ हमने सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन के मुतालिक मालूमात भी हासिल की है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन की फैमिली से मुतालिक मालूमात हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। इसलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, अब हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।